दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 3 काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आपको राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला, तो राउंड 3 राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट्स है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब सबसे पहले अगर आप राउंड 3 के लिए न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 29 सितंबर से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 29 सितंबर से आपको फी पेमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। 30 सितंबर से लेकर आप 5 अक्टूबर तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि 29 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है राउंड 3 काउंसलिंग के लिए। अब इसके अलावा एक और नोटिस आया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नोटिस है कि आप 4 अक्टूबर तक, जो भी स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 4 अक्टूबर तक आप अपने 4 अक्टूबर तक आप अपने डिसेबिलिटी सेंटर पर जाकर आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं और आप राउंड 3 काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अब कल ही एक दूसरा लेटेस्ट नोटिस आया एनआरआई कैंडिडेट्स की रिगार्डिंग कि एनआरआई कैंडिडेट्स जो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें हैं जिनका उनको ध्यान रखना है। तो एनआरआई कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं राउंड 3 काउंसलिंग के लिए, तो आपको ये सम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखने हैं। जैसे ये तो आपने राउंड 1 और राउंड 2 में भी देखा होगा, जैसे अपना नीट एडमिट कार्ड, एनआरआई स्टेटस, पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई आपको चाहिए और इसके अलावा एफिडेविट आपको चाहिए, 12th की 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनआरआई कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं राउंड 3 काउंसलिंग के लिए, उनको रिक्वायर्ड है। अब इसके अलावा आप देखो राउंड 3 काउंसलिंग के जो अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मतलब 2 रीजन हो सकते हैं। क्या तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो देन इट्स ओके। अगर आप राउंड 2 काउंसलिंग से आप राउंड 3 काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके 2-3 सिनेरियोज बनते हैं। उन सिनेरियोज को हम देखो। पहला सिनेरियो ये है कि राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, फर्स्ट सिनेरियो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको क्या करना है। 2 कंडीशंस बनेंगी आपकी, क्या तो आप कॉलेज को ज्वाइन करोगे, क्या आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करोगे। मतलब राउंड 3 काउंसलिंग में 2 कंडीशंस हैं। अब अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी और आप स्टे राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो ये। और अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, अलॉट हो गया, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, सिंपल। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको कॉलेज तो अलॉट ही नहीं हुआ। अब दूसरी कंडीशन ये है आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ राउंड 3 में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आप राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट आप कर सकते हो और स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपने जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज आप ज्वाइन नहीं करते हो तो क्या होगा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको नीट 2026 देने से बैन कर दिया जाएगा, फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज, आपकी सिक्योरिटी जो रहेगी वो सिक्योरिटी मनी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको स्टे वैकेंसी में कॉलेज मिलता है और आप उसको नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी और आपको नीट 2026 के अंदर बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसा ही राउंड 3 में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप फिर भी उसे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और कॉलेज भी चला जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं राउंड 3 के। So these are the latest updates regarding round 3. This is Komal Chaudhary from Riddhi Siddhi Education. Make sure you subscribe to the channel. और भी कुछ latest updates आएंगी round 3 के regarding. जो भी latest updates आती हैं, I'll definitely update you on our channel. And so make sure you subscribe to the channel. इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मेक श्योर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करवा के फिर आप रजिस्ट्रेशन करें। और राउंड 3 में जो कट ऑफ गई है ऑल इंडिया कोटा की, अगर हम बात करें थोड़ी सी कम कट ऑफ जाएगी। जैसे मान लो जनरल की जो कट ऑफ गई है इस राउंड 2 में 25,000 के लगभग 25,949 समथिंग कट ऑफ गई है, तो राउंड 3 में आपके चांसेस है कि 26,000 के आसपास कट ऑफ जाए। तो राउंड 2 से जो कट ऑफ गई है, ये मैं चार्ट लगवा देती हूँ आपका, राउंड 2 काउंसलिंग में जो कट ऑफ गई है, तो राउंड 3 में थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जाएगी। ये तो आपको भी पता है, दिस इज वेरी बेसिक। तो yeah, this is all about this video. Make sure you subscribe to the channel and all the best.